channel. So today is my first ever vlog and I'm super excited because we are going to Ujjain, Mahakal and Omkareshwar as well. और मैं जा रही हूँ समृद्धि के साथ. I'm super excited. शिनू मेरे पा कर दो. और अभी है हम लोग मंगलवार. We just had our lunch and yeah, let's go. शिनू say hi. Hi करो. ये हाय करो. ये वेरी गुड. पा कर दो मिट्टू के. ओह. सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव हम लोग पहुँचे उज्जैन. और आप ये जो देख रहे हैं ये है शिप्रा नदी. कहा जाता है शिप्रा नदी महादेव जी की डॉटर है. अच्छा एक चीज़ और, जब हम वहाँ पहुँचे उज्जैन में वहाँ पर महाआरती हो रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली हम अटेंड नहीं कर सकते थे बिकॉज़ अभी तक हमारी होटल भी डिसाइड नहीं थी. इतना इंस्टेंट प्लान बना था कि हम लोग होटल भी डिसाइड नहीं कर पाए. कुछ भी हम लोगों ने प्री प्लानिंग नहीं की. हम लोगों का जस्ट उसी दिन 25 फरवरी को डिसाइड हुआ एंड वी जस्ट गॉट. सो फाइनली हम लोग गए होटल पे. वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप. हम लोगों ने चेंजिंग किया एंड देन वी जस्ट केम टू रामघाट क्योंकि हम लोगों ने 26 फरवरी को दर्शन करने का डिसाइड किया. नेक्स्ट डे जो कि नेक्स्ट डे था क्योंकि 26 को मंडे था. हम चाहते थे कि ऐसा मौका मिल रहा है तो वाई नॉट. उसके बाद में हम लोग पहुँचे रामघाट. रामघाट बहुत ही खूबसूरत था. मैं पहले ऐसे घाट पे कभी नहीं गई हूँ. मतलब इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है. इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी एनर्जेटिक. और अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी. कहते हैं कि बच्चों के साथ में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बच्चा अभी छोटा है, परेशान हो जाएगा, ये वो. मैं सब इन बातों को नहीं मानती हूँ. मुझे वैसे ही घूमना बहुत पसंद है. और जब आप इतने छोटे बच्चे के साथ में घूमने जाते हो यू जस्ट क्रिएट सो मच ऑफ द मेमोरीज जो आपके साथ में हमेशा रहने वाली है. सो या ट्रैवल करना चाहिए. अलग ही एक्सपीरियंस होता है एंड या दैट्स इट. और जैसा कि आप देख ही सकते हो मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया समृद्धि के साथ. सो या आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप भी बहुत जल्दी हो. सो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर टाइम स्पेंड करा. और आफ्टर दैट हम लोगों ने छोटी मोटी राइड्स एंजॉय करी. सब तरफ भजन चल रहे थे. अलग ही माहौल था. मतलब वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. बट या जाना तो था ही बिकॉज अर्ली मॉर्निंग फिर हम लोगों को दर्शन के लिए भी निकलना था. फिर हम लोगों ने आते टाइम गंगा आरती भी एक्सपीरियंस की. अलग ही एक्सपीरियंस था. देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं. होपफुली अच्छे हो जाए. एंड देयर कम्स द डैडी ऑन ड्यूटी. ओके सो इट्स डे 2 और फिर से मैं मॉर्निंग का क्या बोलते होटल से निकलते टाइम उसको रिकॉर्ड करना भूल गई. और फिर सबसे पहले वहाँ पर जाकर हमने ये बनवाया टैटू स्टिकर टैटू जो सिर पे बनाते हैं महाकाल का. मुझे बनवाना था और हम तीनों ने साथ में बनाया और बहुत अच्छा लग रहा था. सो ये टैटू बनवा के फिर हम लोग निकल दिए मंदिर की ओर. एंड फाइनली हम लोग पहुँचे मंदिर मतलब मेन एंट्रेंस पे. अच्छा एक चीज़ और, मंदिर में जेंट्स की और लेडीज़ की लाइन ऑब्वियसली अलग होती है. बट क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी दर्शन करने गए थे, इट वॉज़ अराउंड आई थिंक 6 AM, तो वहाँ पर ना लाइन सिंगल ही चल रही थी. और इस वजह से आप देख सकते हैं कि हमें सिंगल लाइन में एंट्री भी मिल गई थी. और उसी कारण से हम लोगों ने मतलब मैंने, समृद्धि ने और मिस्टर हस्बैंड ने, हम तीनों ने साथ में दर्शन करे जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड या हर जगह पर वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं सॉरी LEDs लगी हुई थी जिसमें आप लाइव फाइनली हम लोगों ने दर्शन करे और हम मंदिर से बाहर आ गए. ये बाहर का व्यू है. मंदिर ऑब्वियसली मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि जो मोमेंट होता है जब आप दर्शन करते हो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है और आप उसे वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो किसी भी कैमरे में. सो या
फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवाई और फिर हम लोग निकल दिए बाहर की ओर। सो फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिए और मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमारे कितने अच्छे दर्शन हुए। ओके, सो आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल कि मुझे उज्जैन जाने का मौका मिला, महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि मैं आई थिंक लास्ट 3 साल से प्लानिंग कर रही हूँ उज्जैन जाने का, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है और प्लान कैंसिल हो जाता है। एंड दिस टाइम इट वॉज़ वेरी रैंडम, मतलब इट वॉज़ माई हस्बैंड्स बर्थडे और मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि कहीं घूमने चलते, एंड ही जस्ट सेड दैट लेट्स गो टू उज्जैन। एंड आई वॉज़ रियली इन शॉक, मुझे लगा कि ये मजाक ही है, एंड ही जस्ट सेड कि पैकिंग कर लो। तो फिर मुझे ये मतलब रियलाइज़ हो गया कि भगवान अगर चाहेगा ना तो सब हो जाएगा। सो इसके पीछे भगवान का ही हाथ है बेसिकली। सो बिलीव इन गॉड, भगवान में बिलीव करो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सो या अब हम लोग पहुंच गए फाइनली काल भैरव मंदिर। ओमकारेश्वर जाके। शीरू से हाय, हाय करो। इसने क्या है? हाय कर एक बार, इधर देख, हाय करो, हाय करो। ये तूने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे ब्लॉग में, हाय वाय करके बराबर। यस। एंड उसके बाद में हम लोग निकल गए ओमकारेश्वर की ओर और हम लोग गए वाई इंदौर। और इंदौर में द वेरी फेमस स्ट्रीट फूड एरिया है जिसका नाम है छप्पन भोग, हम लोग वहाँ गए। मुझे वहाँ जाना था और स्पेशली वहाँ पर मधुरम की शाही रसमलाई ट्राई करनी थी। मतलब मैंने यूट्यूब पे बहुत सुना है उसके बारे में, बहुत सारी फूड ब्लॉगर्स के वीडियोस में। सो या मैंने ट्राई करी शाही रसमलाई और बहुत अच्छी भी थी। और हम लोगों ने और भी वहाँ पर बहुत कुछ खाया। एंड फाइनली अराउंड 4 PM हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर जो टेंपल है वो नदी के उस पार है। कहा जाता है पहले के टाइम पे ओमकारेश्वर जाने का ये जो बोट्स वगैरह है इन सब की फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए दर्शन ममलेश्वर महादेव जी के नाम से करे जाते थे। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव जी दोनों के दर्शन करने से आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है और मेरा फाइनली 3rd ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो रहा था। आई एम सो ब्लेस्ड यार। होपफुली 4th ज्योतिर्लिंग भी हम बहुत जल्दी तय करें। सो या हमने यहाँ पर चल के जाने का डिसाइड किया। आप बोट से भी जा सकते हो बट मुझे थोड़ा सा पानी से डर लगता है, तो हम लोग नहीं बैठे। पर क्या फ़ायदा, आते टाइम तो हमें बैठना ही पड़ा बिकॉज हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। सो या हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं ब्रिज के थ्रू। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग दिन में दर्शन करे थे तो दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और इतना डिफ़िकल्ट हो गया था, बट लोग बहुत अच्छे थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कोई थोड़ी देर के लिए समृद्धि को खिला रहा है तो कोई थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है, क्योंकि मैं भी अकेले थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो या हमारे फाइनली दर्शन हो गए और फिर हम लोग पहुँचे ममलेश्वर महादेव जी के टेम्पल। वो पानी के इस तरफ ही है। और फिर दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर हम लोग निकल दिए वापस।
26 को दर्शन करने के बाद हम लोग नाइट में वापस हम लोगों ने इंदौर होल्ड करा। उसके बाद में 27 को अर्ली मॉर्निंग अराउंड आई थिंक 6 AM हम लोग निकल गए थे। और फिर हम लोगों ने लंच के लिए हम लोग इस कैफ़े पे रुके। ये कैफ़े बहुत ही अच्छा था, यहाँ का फूड वगैरह एवरीथिंग। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किड्स के लिए हाई चेयर की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर बहुत सारी मॉम्स जो भी टॉडलर्स के साथ में ट्रैवल करती है वो ये प्रॉब्लम फेस करती हैं। डिफ़िकल्ट हो जाता है खाने के लिए, बट या दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर मस्ट इन द होटल्स। और उसके बाद में इस पे बैठ के बड़े आराम से मैडम ने अपना फूड वगैरह इन्जॉय किया। आप देख ही सकते हो आगे वीडियो में। और या फिर हम लोग निकल गए वहाँ से लंच करने के बाद में उदयपुर के लिए। और हम लोगों ने जो है इस ट्रिप को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा। और इस ट्रिप को हम लोगों ने एंड करा था स्पेशल नोट पे, वो था ब्लूबेरी चीज़ केक। हम लोगों ने लास्ट में खाया एंड देन फिर हम लोग निकल गए उदयपुर के लिए। उससे पहले आप लोग देख लो ये प्यारा सा वीडियो।